सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग आपके बीच में लेकर के आए हैं, जीवन की दौड़। हम और तुम सभी जीवन में दौड़ लगा रहे हैं। कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे निकल जाता है, लेकिन उस दौड़ में क्या कभी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं? बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान करते थे। बंधुओं, उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र लेकर के, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों को लेकर के, यानी साधारण परिवार के लड़के भी वहां पढ़ाई करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की जब शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी तो सभी बड़े उत्साह में, बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आज हम अपने घर लौट करके जाएंगे। सभी तैयारियों में थे। तभी ऋषिवर ने तेज स्वर में आवाज लगाई सभी शिष्यों को और कहा कि आप अभी इसी समय मैदान में आइए। सभी आदेश सुनकर के मैदान में आ गए, एकत्रित हो गए। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहां से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। यह एक वादा दौड़ होगी, यानी एक वादा था, एक शर्त थी, और इसमें आपको कहीं कूदना है तो कहीं पानी में दौड़ना होगा, और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग में भी गुजरना पड़ेगा। मेरे बंधुओं, गुरुजी का आदेश, सभी तैयार हो गए और कहा, गुरुदेव हाँ, हम सब तैयार हैं। शिष्य एक स्वर में बोले और दौड़ शुरू हो गई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास में पहुंचे, जहां बहुत अंधेरा था, जहां पर बहुत अंधेरा था। जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे मेरे बंधुओं। चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। तभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म कर दी, लेकिन ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए पुत्र में उन्होंने क्या देखा उस दौड़ में कि बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लगा दिया। उन्होंने क्या देखा उस दौड़ में? कुछ जो उनके शिष्य थे, पुत्र थे, उन्होंने बहुत जल्दी दौड़ पूरी कर दी और कुछ बहुत लेट पहुंचे उनके पास में। भला ऐसा क्यों? ऋषिवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर के शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। गुरुदेव, कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई सबल सबल कर आगे बढ़ रहा था, और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख ले रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की है। गुरुदेव ने अब जवाब दिया, ठीक है,
जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। जब ऋषवर ने आदेश दिया, आदेश सुनते ही मेरे भैया कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे, पर क्या जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। भैया, मेरे बंधुओं, जो पत्थर समझ रहे थे वो बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए जब गुरुदेव ने बताया। ईश्वर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूं आप लोगों इन हीरों को देख करके आश्चर्य में पड़ गए हैं। ईश्वर बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था, मैंने ही सुरंग में डाला था, और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बंधु। उन्होंने कहा, पुत्रों, यह दौड़ जीवन की लगभग यानी भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से चूकता नहीं। अतः यहां से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करे हैं, उसमें परोपकार की ईंट लगाना कभी न भूलें। अपनी सफलता की जो हम मंजिल खड़ी करते हैं ना, उसमें कभी भलाई की, परोपकार की ईंट लगाना मत भूलिएगा। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। गुरुदेव की ये बात सुनकर के सभी पुत्रों को बड़ा अच्छा लगा। इतनी अच्छी शिक्षा आज जब गुरुदेव से मिली है तो गुरुदेव के चरणों में उन्होंने शीश रख दिया और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के अपने अपने घर और परिवार के लिए आ जाते। बड़ा ही शिक्षाप्रद प्रसंग है मेरे सज्जनों। हमें अपने जीवन में अवश्य ही कुछ न कुछ परोपकार, कुछ न कुछ भलाई का काम करना चाहिए। अपने लिए तो हम दौड़ ही रहे हैं, लेकिन उस रास्ते में अगर कोई कठिनाई हो, कोई कांटे हों, ईंट पत्थर हो, तो उन्हें उठा करके हमें अलग करना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं तुम्हारा योगेश महाराज फिर आपके बीच में एक नई कहानी लेकर के आएंगे। जब तक के लिए सभी को राम राम।